आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो फाइब्रीजर नाम की एक बड़ी ही कमाल की मशीन के बारे में है। ऊपर से तो लगता है कि ये सिर्फ गन्ने को रेशों में तोड़ती है, लेकिन इन कागजों की गहराई में जब जाते हैं तो पता चलता है कि ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सोचना ही बड़ा दिलचस्प है कि एक मशीन में भी एक तरह से आत्मरक्षा की प्रणाली हो सकती है। सही बात है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि इंजीनियरिंग ने इसे एक तरह की समझ दी है ताकि ये खुद को बचा सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये मशीन खुद को अंदरूनी खतरों से कैसे बचाती है। इन दस्तावेजों में सबसे पहले जिक्र आता है वाइब्रेशन सेंसर का। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मशीन वो अपनी सेहत का ध्यान खुद रख रही है। ठीक यही बात है। वो जो वाइब्रेशन सेंसर है वो एक तरह से मशीन का नर्वस सिस्टम है। अच्छा नल। हाँ, कह सकते हैं। और अलार्म बजता है और अगर कंपन 9 से 10 mm तक पहुंच जाए तो ये मशीन के लिए एक भूकंप जैसा है और वो खुद को बचाने के लिए तुरंत बंद हो जाती है। तो कंपन तो एक तरह का खतरा हुआ, पर इन भारी मशीनों में गर्मी भी तो एक बहुत बड़ा दुश्मन होती होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा। उसे कैसे काबू में रखा जाता है? गर्मी से निपटने के लिए बेरिंग में लगे होते हैं आरटीडी सेंसर, आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। क्या है कि जैसे ही तापमान 80-85 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो ये समझ जाता है। हाँ, ये समझ जाता है कि या तो लुब्रिकेशन में कमी है या मशीन पर जोर ज्यादा पड़ रहा है और वो ट्रिप हो जाती है। मतलब ये मशीन का खुद को बुखार से बचाने का तरीका है। बिल्कुल ठीक है, तो मशीन खुद को टूटने और जलने से बचा लेती है, लेकिन वो अपने काम का बोझ कैसे संभालती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस काम करती रहे और खुद को ही खत्म कर ले? नहीं, इसके लिए 2 मैनेजर काम करते हैं। अच्छा। पहला है मोटर लोड सेंसर। ये देखता है कि मोटर अपनी कितनी ताकत इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। 70-80% तक सब ठीक है। 90% पर ये एक चेतावनी देता है कि भाई थोड़ा धीरे चलो। और 110% पर ये मशीन को ओवरलोड होने से रोक देता है, ताकि मोटर ना जल जाए। बिल्कुल। और दूसरा मैनेजर है केन लेवल सेंसर। वो मशीन की भूख को कंट्रोल करता है। मतलब कितना गन्ना अंदर जा रहा है? हाँ, ये पक्का करता है कि मशीन को न तो बहुत ज्यादा गन्ना मिले कि वो जैम हो जाए और ना इतना कम कि वो खाली चलती रहे। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक चीज ने मुझे सच में चौंकाया। क्या? एक मैग्नेटिक मेटल डिटेक्टर। मतलब गन्ने की मशीन में मेटल डिटेक्टर का क्या काम? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि खतरा हमेशा अंदर से नहीं आता है ना। हाँ सही बात है। बाहर से भी आता है। गन्ने के साथ कभी-कभी खेत से लोहे के टुकड़े जैसे नट बोल्ट भी आ जाते हैं। ओहो। ये छोटे टुकड़े अंदर जाकर तेज रफ्तार से घूम रहे हथौड़ों के लिए किसी गोली की तरह काम कर सकते हैं। पूरी मशीन तबाह हो सकती है। तो यहाँ मेटल डिटेक्टर काम आता है। हाँ, इसे हम मशीन का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। बॉडीगार्ड, ये उपमा अच्छी है। ठीक इसी तरह एक ऑयल प्रेशर स्विच भी होता है। अगर गियरबॉक्स में तेल का दबाव 1.0 बार से नीचे गया, मशीन बंद। ताकि पुर्जे घिस ना जाएं। बिल्कुल सही। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़ें तो ये फाइब्राइजर सिर्फ एक मशीन नहीं है। नहीं, ये तो सेंसर और सेफ्टी सिस्टम्स का एक पूरा जाल है। हाँ, एक ऐसा जाल जो उसे अंदरूनी टूट-फूट, बाहरी खतरों और जरूरत से ज्यादा काम करने से भी बचाता है। हर पल अपनी सुरक्षा खुद कर रही है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये सभी सीमाएं मिलकर एक स्वचालित सुरक्षा कवच बनाती हैं। ये उन फैसलों के लिए इंसानी निगरानी पर निर्भरता को बहुत कम कर देता है, जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में लेने होते हैं। कोई इंसान शायद इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकता। यह बात तो हमें उन अनगिनत अदृश्य प्रणालियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। हमारी कार के एयरबैग से लेकर शहर के पावर ग्रिड तक न जाने कितने ऑटोमेटिक सेंसर और चेक लगे होते हैं जो हमें हर रोज बड़ी विफलताओं से बचाते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएं। तो इसमें आपका जो है आरटीडी मतलब जो है टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ऑयल सिस्टम हो गया, मोटर का लोड हो गया, ऑयल का प्रेशर हो गया, लोड का लिए सेट पॉइंट हो गया। तो भिन्न प्रकार की बातें जो है कुछ ओवरव्यू दी हैं, लेकिन डिटेल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसीलिए नहीं बनाई। बट आपको अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।